Good morning, students. I hope you are doing fine today. We are going to continue with our numerical examples in chapter number 10 for 10th standard. So we have already done a couple of examples, 10.1 and 10.2. Now the next one is 10.3, which is at page number 182. So again we are going to do the same procedure here. We are going to understand the question in this example, and then we are going to look at the solution after that. So let's look at this example 10.3. A concave lens has focal length of 15 centimeter. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पर फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल एफ आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर और लेंस आपको दे रखा है कॉन्केव. एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. अब देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड. कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को आप रखो लेंस से कितने डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को रखो कि एक इमेज फॉर्म हो. कितनी दूरी पे फॉर्म हो? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक इमेज क्रिएट हो. ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस. आपको मैग्नीफिकेशन भी फाइंड आउट करना है, यानी कि m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब इसमें इफ़ यू लुक एट द गिवन कंपोनेंट ऑफ द क्वेश्चन, एक तो हमारे पास इसमें फोकल लेंथ है विच इज़ 15 सेंटीमीटर. दिस इज़ आवर फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल एफ. एंड हमें v दे रखा है विच इज़ दिस 10 सेंटीमीटर. और हमें फाइंड आउट करना है क्या? u फाइंड आउट करना है और हमें फाइंड आउट करना है m. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी नीड टू फाइंड आउट u एंड इफ वी हैव v एंड इफ वी हैव f, तो वी आर गोइंग टू यूज़ आवर लेंस फॉर्मूला which is this is our lens formula. 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f, right? And also since this is a concave lens, right, तो concave lens में क्या होता है? फोकल लेंथ किस साइड आती है? लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में, है ना. तो फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है, तो दैट मीन्स फोकल लेंथ कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी. ऑल्सो इसमें v यानी कि इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड आती है, दैट मीन्स वो भी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा. सो जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, फर्स्ट वी विल चेंज द फॉर्मूला इनटू दिस फॉर्म. इस फॉर्म में हम लोग इसको चेंज करेंगे. एंड चेंज करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज़ लाइक दिस. अब वैल्यूज़ में हमने 1 अपॉन यू इज़ इक्वल टू 1 अपॉन -10 विच इज़ बेसिकली द v and minus 1 upon minus 15 which is basically the your focal length. हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. सो माइनस बोथ माइनस साइंस विल बेसिकली कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव. फिर हम इसको एलसीएम निकालने के बाद वी विल गेट दिस वैल्यू u इज़ इक्वल टू -30 सेंटीमीटर्स. तो दे तो हमारे पास u आ गया, राइट. आफ्टर दिस, सो दिस इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब मैग्नीफिकेशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? m इज़ इक्वल टू v अपॉन u. वैसे तो मेन फार्मूला ये है m इज़ इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज़ इक्वल टू v अपॉन यू, बट वी डोंट हैव एच आई अपॉन एच ओ, सो वी आर गोइंग टू ओनली लुक एट द फार्मूला m इज़ इक्वल टू v अपॉन u. सो v इज़ -10, u इज़ -30, बोथ द नेगेटिव साइंस विल बी कैंसल्ड. सो हमारे पास बचा दिस वैल्यू विच इज़ 0.33. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नीफिकेशन हो जाएगा. एंड आपको इसमें क्या बताना है? इसमें नेचर एज सच क्वेश्चन में नहीं पूछा, नेचर ऑफ द इमेज और बट नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज.
तो इसमें बट फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आया है दैट मीन्स इमेज कैसी है, इरेक्ट है, एंड वर्चुअल भी है, इरेक्ट है तो, एंड बट जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है दैट मीन्स 0.33 है, और लेस देन 1 है दैट मीन्स जो आपका इमेज हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। एक और सिचुएशन आती है, जैसे ये सारी वैल्यूज़ आपको दे रखी है, इन वैल्यूज़ के बेसिस पे आपको डायग्राम्स भी बनाने होंगे। नाउ लेट्स जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन वंस। अगर हमें बोला जाए कि ये जो सारी वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, वट एवर वी हैव कैलकुलेटेड, इफ़ वी नीड टू मेक अ डायग्राम फॉर दिस, तो what kind of a diagram will we be making? अब although this is a convex lens, right, ये क्या है, एक convex lens है, तो convex lens सॉरी concave lens, सो concave lens में हमने दो ही पोजीशंस पढ़ी है, एक तो पोजीशन पढ़ी है where object was at infinity, और एक हमने पढ़ा था where object was between infinity and O. So basically we will have to draw the सेकेंड पोजीशन डायग्राम, जिसमें हमारा u जो होना चाहिए वो 30 आना चाहिए, और जो हमारा v है वो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। बेसिकली यू डोंट नीड टू एक्चुअली कैलकुलेट और एक्चुअली मेक द प्रिंसिपल एक्सिस 30 सेंटीमीटर लंबी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बनानी है आपको, यू जस्ट नीड टू point that out on the principal axis कि here is the 10 centimeter, here is the v, and here is the 30 centimeter, here is the u। इस तरीके से आपको उसको उसमें पॉइंट आउट करना है। यू डोंट एक्चुअली नीड टू ड्रॉ ए 30 सेंटीमीटर लॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस। ऑलराइट, सो दिस वाज द एग्जांपल 10.3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल which is (10.4). Let's read the question and ये solution आपको अपने आप करना होगा। Okay, let's look at example number 4 or example 10.4. A 2.0 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis. Object 2.0 centimeter tall object, that means एक तो आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या हैं। एक की पॉइंट तो है ये 2.0 सेंटीमीटर आपको दे रखा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक और की पॉइंट है ये आपको दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस, राइट, कॉन्वेक्स लेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ आपको दे रखी है विच इज़ दिस, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव बीन गिवन इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज़ 15 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ना अगर हम इन सबको अपनी वैल्यूज़ में प्लेस करें तो HO would be how much, 2 centimeters, right? Small f would be 10 centimeters, and distance of the object from the lens, that is U, is 15 centimeter. अब this is a convex lens, right? So HO would be positive, height of the object is always positive, we know that, है ना। Focal length, अब this is a convex lens, so focal length would also be positive because lens के right hand side में होती है focal length। and distance of the object from the lens, distance of the object U is always basically negative, we also know that। so what we need to do is we need to find the nature, position and size of the image। हमें इसका नेचर फाइंड आउट करना है, हमें इसकी पोजीशन दैट मीन्स हमें v फाइंड आउट करना है, एंड साइज़ ऑफ द इमेज दैट मीन्स हमें hi फाइंड आउट करना है, और उसका मैग्नीफिकेशन भी फाइंड आउट करना है m। सो what I need you to do is again solve this question without looking at the solution first just solve this question
and with the help of the values that you have given, with the help of the formulas, just try to do this question first, and then when you are done with your question, then with your calculation, then look at the solution. Okay, so these were basically the 4 examples that were given in this chapter. In our next class, we will do the in-text questions and the questions which are given in the chapter and in the exercise of this chapter.